नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अगले 24 घंटों में परिवार का सबसे बड़ा काला भेद खुलने वाला है और सच्चाई से आपका सामना होने वाला है। कई बड़े बदलाव महसूस होंगे जो आपको भी हैरान कर देंगे। वीडियो बहुत खास है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो भविष्यवाणी हम करेंगे, आपकी कान तरस गए थे ऐसी भविष्यवाणी सुनने के लिए। तो दोस्तों, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 24 घंटे में? व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए और प्रेमी जोड़ों के लिए क्या देखने को मिलेगा? इसकी पूरी जानकारी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालिए और अपने फायदे के लिए, अपने 24 घंटा को सुरक्षित करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले, जितने भी यहां पर माता रानी के सच्चे भक्ति हैं, वह वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपके भी सारे बिगड़े कम बनेंगे। आने वाले अगले 24 घंटा में आपको यह बात पता चलेगी कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका परिवार आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहा है। आपके कई सारे महत्वपूर्ण राज, या यूं कहे बहुत सारी तो बातें बताई ही नहीं जा रही और आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ सही चल रहा है। तो थोड़ा सा यहां आपको सावधान होने की जरूर है और अपने घर वालों के साथ बैठकर एक बार सुबह या फिर शाम के समय खाना जरूर खाना है। क्योंकि जब आप परिवार वाले साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो कई बातें बाहर आएगी और आपको उस सच्चाई का पता मिलेगा। वहां एक काला भेद सामने आएगा जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। काफी राज की बात है। हमें कभी कभी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर उनकी चिंताएं अपने साथ बांटने चाहिए, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्चाई तो यह है कि खुशनसीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वास्तविकता में सबसे खुशनसीब इंसान, सबसे किस्मत वाला इंसान वह होता है जिसके पास ये 3 चीज होती हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों, यह है कि उसे इंसान के सर पर किसी प्रकार का लोन ना हो, उसे इंसान के सर पर किसी प्रकार का कर्ज ना हो। दूसरा, यह शाम के समय किसी भी एक समय भले अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेना हो। तीसरा, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहाँ और ना जाना पड़ा हो। यह 3 सुख अगर जीवन के आपके पास है तो पैसा है या नहीं मायने नहीं रखना। तो अब इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। इस बात की तो गारंटी है। तो आपको थोड़ा समय परिवार के साथ बिताना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आपके परिवार में चल रही है जिसका निराकरण आप कर सकते हैं। बस जरूरत है बात उगलवाने की। आने वाले अगले 24 घंटा में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्योंकि जब भी आपको क्रोध आता है, जब आप राज की बातें होती हैं, गुप्त बातें होती है, वो उजागर कर देते हैं। गुस्से गुस्से में तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। कोई बाहर का मेहमान भी आ सकता है जिसे देखकर आप खुश होंगे, लेकिन उनकी वजह से आपको और भी अपने फायदा होने वाला है। जैसे कि आय के अच्छे स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, वह आपको अच्छा बिजनेस आइडिया दे सकते हैं, या फिर संभावना यह है कि चंद्रमा के आशीर्वाद से, चंद्रमा के आपकी राशि में होने की वजह से मेहमान नवाज आप उनकी बहुत अच्छी करें और बदले में वह आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देकर जाए। जीवन साथी को जो तरक्की मिलने वाली है, उसे वजह से आप बहुत खुश नजर आने वाले हैं। घर में हवन हो सकता है, पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन जो शैक्षिक कार्य है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई एडमिशन लेना चाहते थे, कहा पर आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना था, तो वहां काम रुक सकता है। वहां किसी एक आड़े डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से रुकावटें इस शक्ति है, व्यवधान आ सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहिएगा। वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद जो है वह आपके ऊपर बना रहेगा। इस बात को लेकर कोई चिंता करने की जरूर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, जो नौकरी पर लोग हैं, यानी कि जो नौकरी करते हैं, उन्हें रुक हुए धन के प्राप्ति होने वाली है। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों का क्रोध भी सहना पड़ सकता है, लेकिन आप ज्यादा बोले तो आपके लिए वो चीज बहुत आगे मुसीबत क्रिएट करेगी। इसलिए थोड़ा बहुत सुना, थोड़ा बहुत समझना है। एक नौकरी पेश व्यक्ति की आदत में होता है, तो फालतू का घमंड आप ना दिखाएं। अगर गलती की है तो गलती मान लेना ही सबसे बढ़िया तरीका है।
बहुत सरल लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ऐसा करके वह एक और बड़ी गलती करते हैं। तो यह आपको नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो समय पर आना है, समय पर काम निपटाना है, फालतू गप्पेबाजी नहीं करनी है और अपनी मर्यादा में रहना है। आपकी 1 महीने के अंदर तरक्की हो जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन दोस्तों, आपको पारिवारिक सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा। आपके निर्णय पर परिवार वाले संदेह जताएंगे और आपको कहां ना कहां थोड़े बहुत ताने भी सुनने को मिलेंगे। आपके गलत डिसीजन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में मैं अकेला हूं। लेकिन खुद को प्रूफ करके उठाइए। जब आपका एक डिसीजन भी सही निकाल जाएगा तो आपका पूरा परिवार आपके साथ हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि ये दुनिया वाले, यह परिवार वाले कोई भी अपना नहीं होता, लेकिन सबको आपकी फिक्र है केवल और केवल। इसीलिए लोग आपको रोकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, आपके माता पिता को ऐसा लगता है कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कर सकते हैं। आपके परिवार का सबसे काला भेद यहां पर खुलने वाला है, तो कोशिश करन है। आप किसी की बुराई ना करें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें। कई ऐसे परिवार होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो इधर की उधर करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, अफवाह उड़ते। लेकिन यह बात अगर उसे व्यक्ति को पता चली तो भरे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है और आपकी वजह से आपके अन्य सदस्य जो कि मासूम है, उनका नाम भी खराब हो सकता है। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, वरना यह चीज आपको बहुत अपमानित करवाने वाली। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो खुशियों से भारत हुआ समय है। जीवन साथी का जो सहयोग है वह भरपूर मिलने वाला है। साथ परिवार की भलाई के लिए आप बहुत सारे कम करेंगे, लेकिन आपको बदले में वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, वैसा प्यार नहीं मिलेगा। तो थोड़ा और मेहनत करिए। आपके पास जब हुक्म का इक्का होगा, जब आपके पास बेहतरीन दांव होगा, तो सभी लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। परिवार के किसी महिला से आपको धन की मदद मिल सकती है। ये आपकी माताश्री हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है। लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके मदद से आप अपना बिजनेस या तो शुरू कर पाएंगे या फिर किसी भी तरह से वह आपके कर्ज को चुकाने में या नौकरी दिलवाने में मदद करने वाली है। किसी भी विरोधी की आलोचना की और आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे कुत्ते हमारे ऊपर भौंकते हैं। तो क्या हम वहां रुकते नहीं दोस्तों? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक एक दो दो बिस्कुट आप हाथ में रखिए और जो कुत्ता भौंक रहा है उसे एक एक बिस्कुट देते चले जाइए, वह अपने आप चुप हो जाएगा। इस प्रकार से जिंदगी की रेस में कई लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। इन्हें दोस्तों थोड़ा बहुत चुप कर अगर आगे बढ़िया, इनके कम मुंह लगे कि जरूर नहीं है। गाड़ी चलते वक्त भी आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी जो आपकी जीवन में ए रही अर्जुन को अपने अनुभव से समाप्त करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं मंगलवार के। अगर आप भी कान लगाकर बड़े ध्यान से ये उपाय सुनते हैं तो बेशुमार अब आपको होगा। सबसे पहले उपाय ये है दोस्तों कि आपको चमेली का तेल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिला लेना है। यह बहुत ही जबरदस्त उपाय है। चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलिया और उसका मिश्रण जो है वह हनुमान जी के पूरे शरीर पर आपको लगाना है, मूर्ति पर आपको लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को यह बड़ा ही पसंद है। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति विशेष जो चोला चढ़ाने में माहिर होते हैं उन्हें भी बोल सकते हैं, आपको बजरंगबली का खूब सर आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि आपको आटे के 5 दीपक तैयार करने हैं और एक बड़ का पत्ता लेना है। बड़ के पत्ते के ऊपर आपको इन 5 दीपक को रखना है और चमेली के तेल में आपको यह दीपक तैयार करने हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब 5 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, हनुमान जी के समक्ष, और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ऐसी किस्मत चमकेगी, ऐसी किस्मत चमकेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। तीसरा, मंगलवार का और भी शानदार उपाय। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी के कंधों पर से थोड़ा सा सिंदूर लेना है अपनी उंगली से और सीता माता के चरणों में लगा देना है। कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो यह उपाय करके देखिए, बहुत सर लाभ होगा। किस्मत जरूर रंग लाएगी। गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से तो मित्रों,
हमारे गुरुजी कहते हैं कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। मित्रों, जीवन में स्थिति कब और कैसी बन जाए इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है मित्रों, कि ना किसी से संपर्क बिगड़ना है, ना किसी से संपर्क ज्यादा घनिष्ठ रखना है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा शक्कर भी हमारे लिए जहर बन जाते हैं, और कम शक्कर के बिना जिंदगी अधूरी रह जाती है, बेस्वाद रह जाती है। मित्रों, यही छोटा सा एक विचार था आपको समझने का हमारे गुरुजी के द्वारा। अगर आपको गुरुजी का विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, बहुत बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण इस वक्त आपके जीवन में हो रहा है। गृह स्थितियां स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस वक्त आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। दुश्मन आपका बाल भी बांका का नहीं कर पाएंगे। साथ ही मित्रों, व्यक्तिगत कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाएं और अपने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। मित्रों, जो महत्वशाली लोगों के साथ आपकी एक बहुत बेहतरीन मुलाकात हो। शक्ति है युवाओं को किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रयास करने पड़ सकते हैं। युवा वर्ग जो हैं, इस वक्त अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़। आपको समझौता नहीं करना है अपने भविष्य के साथ। यह बात अपने दिमाग में डाल लो। यदि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है और आगे बढ़ाना है, तो आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना होगा। अब अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ना करें। अभी यात्रा से बचन, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपने व्यक्तिगत कार्य को पूरा करने में आप ध्यान लगाएं। मित्रों, जो निजी कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत कार्य है, केवल इन्हीं बातों में आपको ध्यान देना है। अदरवाइज सभी बातों को आपको भूल जाना है। और मित्रों, इस वक्त कोई अटका काम आपको देखकर दे सकता है। ऐंठके हुए काम ही है जो आपको दुख पहुंच रहे हैं और आगे के बढ़ने में नहीं दे रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक व्यवस्था रहेगी और अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय फायदे में रहेंगे। इस समय सरकारी नौकरी में लाभ की स्थिति बन सकती है। लाभ आपकी अपेक्षा के अनुसार आपको मिलेगा और घर परिवार से संबंधित मामलों में अपना योगदान दे प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग के अवसर मिलेंगे। मित्रों, बता देते हैं, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ेगी, तो इस मौसम में ज्यादा वरिष्ठ और तला भुना खाना खाने से बचन। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध जो है मधुर रखें, सुधार कर रखें। आपकी तुलना अन्य लोगों के साथ होने से आत्मविश्वास की कमी। मेरे को भगवान ने जो बनाया है, जैसा बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। अन्य लोगों से तुलना करके स्वयं को नकारात्मक और निराश ना बनाएं। मित्रों, आप हर एक छोटी बात पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें पर ध्यान देकर ही आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और आपको सही अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सिर्फ नकारात्मक बातें छोड़कर उन पर ध्यान दें। मित्रों, अपने काम से जुड़ी जिन बातों में आप पारंगत हैं उन पर ध्यान दें। काम की क्वालिटी बेहतर रखना की कोशिश आपको करनी है और अन्य लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा, जो नए अवसर दिलवा सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय आपको बिल्कुल दबाव में नहीं लेना है। लो बीपी की वजह से कमजोरी और चक्कर की तकलीफ आपको हो सकती है। आपको समय पर आराम करना ही समय पर सोना है, समय पर उठाना है। आपके प्रयास धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे और आप सफल होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मित्रों, आप एक नई साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। आपका सामाजिक डेरा बढ़ेगा। आपके विचार और कार्यशैली की सराहना की जाएगी कि मित्रों, लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अलग प्रकार का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। चमत्कारी उपाय जो मित्रों सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपकी जीवन में बहुत ज्यादा दुख बांट गया, ऑफिस में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो उसे दूर करने के लिए आज ही 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर आए। उसे घर या ऑफिस के हर कमरे या कोने में रख दे। इससे विभिन्न वास्तु दोष से जो भी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियां में कमी आएगी और सुख शांति के साथ धन संपदा में वृद्धि करेगी। इसके अलावा मित्रों, अगर सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने पर तकिया के नीचे रखें, तो इससे जिन जिन जातक को बुरे सपना आते हैं, उन जातकों को बुरे सपना नहीं आएंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा।
करियर को लेकर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आप सभी का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। आप टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करेंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। छोटे बच्चे आपसे किसी खाने पीने की चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरे अवश्य करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आप अपनी आय व्यय के लिए बजट बनाकर चले, तभी आप अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में अपने किसी काम को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो कोई गलती हो सकती है। आप संतान की किसी मन की इच्छा की पूर्ति करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच जो दूरियां आ गई थीं, तो वह भी कम होगी। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको कुछ कामों के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आपकी कला कौशल में सुधार आएगा। शैक्षणिक गतिविधियों में आप आगे बढ़ेंगे। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके महत्वपूर्ण काम समय से पूरे करने होंगे। चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी। आप अपने कामों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। वरिष्ठ सदस्य यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उस पर अमल अवश्य करें। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती है। जल्दबाजी में आज आप कोई बड़ा निर्णय ना लें। परिजनों से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपका जीवन साथी से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। जो जातक सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत है, उनकी कुछ जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन वह उन्हें खुशी खुशी निभाएंगे। बंधुत्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी। यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। आप अपने घर की साज सज्जा आदि पर भी ध्यान देंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं के कारण ध्यान भटक सकता है, जिसका असर उनकी परीक्षा पर भी पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बन रहे। दोस्तों, बहुत मेहनत से हम वीडियो को निर्माण करते हैं, बहुत मेहनत से हम सारे ग्रहों की गणना करते हैं। आपका धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मन आपके अपनों में ही चुके हैं, या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर खाद करते हैं। और घाट पर कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुरा ही लेकर आता। जी हां दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है। और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। अब वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है जुलकरण जी को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं।
बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, वैसे भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आपके पैसे को काटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा अजीब लगता है।